हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मेडिकल स्टोर को कैसे हम हैं ऐप और वेबसाइट पे चलाते हैं इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पर हमारे पास जो डेमो मेडिकल स्टोर है उसको सर्च कर सकते हैं। ये पब्लिकली अवेलेबल सोर्स है, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। और इस पेज पे सभी मेडिकल स्टोर या जो भी बिजनेस हमें पे लिस्ट है सभी के अपने एक सेपरेट पेज होते हैं जहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स भी दिखते हैं। यदि बिजनेस अलाउ करता है तो यहाँ से लोग अपने ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से जो ऑर्डर प्लेस होता है वो ऑर्डर बिजनेस को डायरेक्टली दिखता है उनके अकाउंट में। बिजनेस चाहे तो ये जो अमाउंट या क्वांटिटी दिख रही है इसको वो छुपा सकते हैं बिलिंग की सेटिंग में जाके। तो अब हम देखते हैं कि हम हमें बिजनेस में बिलिंग कैसे करते हैं मेडिकल स्टोर्स के लिए। तो हम अपने अकाउंट में जाएंगे माय बिजनेस के अंदर, और माय बिजनेस के अंदर जो मेडिकल स्टोर का अकाउंट है इसमें हम ओपन बिलिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें हम जाएंगे और यहाँ पर हम ऑल ब्रांचेस पे क्लिक कर देंगे। यदि आप मल्टीपल ब्रांचेस अपने स्टोर की चला रहे हैं तभी ये ऑप्शन आता है, यदि आपकी सिंगल ब्रांच है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैं बिलिंग के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आज जो टोटल सेल्स मेरी हुई है, मैंने कितना आइटम परचेस किए हुए हैं, मुझे क्या अमाउंट कलेक्ट करना है और अभी पेंडिंग ड्यूज़ क्या है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट पे जाकर जो भी आपके पास मेडिकल स्टोर में नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनको प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जहाँ आप प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, शॉर्ट कोड डाल सकते हैं, उसका एचएसएन यदि आप मेंटेन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ डिफ़ॉल्ट कैटलॉग दे देते हैं और आप अपने कैटलॉग भी ऐड करके नए कैटलॉग बना सकते हैं। तो कैटलॉग क्लास और सब क्लास में आप अपने प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, फिर सप्लायर मैनेज कर सकते हैं। और यदि बॉक्सेस में आपके पास आइटम्स आते हैं तो आप उसके यूनिट काउंट वगैरह मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। यदि आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। डिस्काउंट की सेटिंग हम आगे देखेंगे वीडियो में। और डिस्काउंट दो प्रकार से सेट होते हैं। एक डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट जो हर प्रोडक्ट के साथ लग कर आएगा, जैसे मैंने उनसे कहा कि कंपनी ऑफ़र चला रही है उस पर फिक्स ₹1 का, ठीक है। और यदि आपके उसमें आप इंस्टेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं किसी कस्टमर को तो 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप यदि जीएसटी वगैरह मेंटेन करते हैं तो जीएसटी और सीजीएसटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिलिंग आपको दिखने लगती है। जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट सेव करते हैं तो प्रोडक्ट्स के अंदर वी प्रोडक्ट्स में आप यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखने लगेगी। जो भी प्रोडक्ट आप अपने शॉप में मेंटेन करते हैं वो उसकी लिस्ट यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। आपको हमें के साथ कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे जिसकी लिस्टिंग आपको ऐड करनी नहीं पड़ेगी। और यदि आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आप हमें वो डेटा शेयर कर सकते हैं तो हम उसकी लिस्टिंग करा देंगे। परचेस में यदि हम जाते हैं तो आपके पास जो भी वेंडर सप्लायर कंपनी से प्रोडक्ट्स आते हैं तो आप ऐड प्रोडक्ट्स में ऐड ऑर्डर में जाके जिस भी ब्रांच में परचेसिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखेगी और आप जो भी आइटम परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, या जिसकी परचेसिंग चल रही है, तो जैसे मैंने 2 आइटम सेलेक्ट कर लिए और मैंने इनका काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। और यदि आपका सपोज़ करिए क्रेडिट पे चल रहा है तो हम यहाँ पर क्रेडिट में उसको ऐड कर सकते हैं और सेव परचेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने सप्लायर को भी मेंटेन कर सकते हैं कि यदि आपके कोई सप्लायर हैं तो आप उनका नाम वगैरह स्टोर कर सकते हैं पहले से, और कोई नए सप्लायर हैं तो प्लस में जाके उनकी डिटेल ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप सेव परचेस कर लेंगे तो आपने जो भी आइटम परचेस किए हैं उसकी एक लिस्ट दिखने लगेगी यहाँ पर कि आपने दीपक पटेल से ये इनवॉइस के अंडर में इस मेडिकल ब्रांच में आपने परचेसिंग करी है। परचेस होने के बाद यदि आप डैशबोर्ड देखेंगे तो अब परचेस की वैल्यू बढ़ गई है, हालांकि सेल्स हमारा उतना ही है।
अब हम देखते हैं कि सेल्स कैसे होता है। आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं ऑनलाइन या फिर आपके काउंटर पे, तो आप सेल्स में ऐड सेल में जाएंगे। ऐड सेल में जाएंगे तो आपके पास क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो अभी मुझे हर